आज मैं जो वचन पढ़ाने जा रहा हूं जल्दी से आपको इन वचनों को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि कई बार होता क्या है, हम बड़ी बड़ी आज्ञाएं तो मानते हैं परंतु कई बार छोटी आज्ञाएं छोड़ देते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक निकालिएगा, 2 अध्याय, उसका 15 से 17 हम पढ़ेंगे। सबसे पहली पुस्तक है द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 15 to 17। मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना है। लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। इस वाले टॉपिक पे किसी और दिन बात करेंगे, वो काम करे और उसकी रक्षा करे। ये भी बहुत आवश्यक है कि उसमें क्या काम करने के लिए परमेश्वर ने उसे बोला था, किससे अदन की वाटिका की रक्षा करने के लिए बोला था। इस पे हम किसी और दिन बात करेंगे, इससे आगे बात करते हैं। और यह परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने आदम को कहा, तू सभी वृक्षों का फल खा सकता है, परंतु एक पेड़ है तुझे उसके वृक्ष का जो फल है वो कभी नहीं खाना है। बस इतनी सी बात थी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। सिर्फ खाने को लेकर के परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि जो खाने के लिए आपको मना किया जा रहा है आपको वो खाना नहीं, बस इतनी सी बात। लेकिन आदम वो भी नहीं समझ पाया, हव्वा वो भी नहीं समझ पाई कि जो परमेश्वर ने कहा है उसे हमें समझना बहुत आवश्यक है। आमीन। एक वचन और खोली इसी के साथ हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल की पुस्तक 347 पेज नंबर है, द बुक ऑफ फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 वर्सेस 22 to 23। मिल गया जी? मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों, 21 से पढ़ रहे हैं, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने शाऊल जो पहला राजा था, शाऊल बिन्यामीन गोत्र का था, परमेश्वर ने शमूएल को कहा, जा करके शाऊल का अभिषेक कर दे। उसका अभिषेक हुआ, वो इजराइल का प्रथम राजा बन गया। उससे पहले परमेश्वर अपने न्यायी लोग रखता था, राजा वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन प्रजा ने मांग किया कि हमारे ऊपर भी एक राजा होना चाहिए, तब परमेश्वर ने दुखी होकर के उनके ऊपर एक राजा ठहरा दिया, शाऊल को, और शाऊल राजा बन गया। शाऊल बढ़ता चला गया। तब परमेश्वर ने उसे कहा कि जो अमालेकी लोग हैं तू वहां जाना और अमालेकियों को नष्ट कर देना। वहां से तुझे एक भी वस्तु लेकर के नहीं आनी है, ना ही तो भेड़ बकरी, सोना चांदी, कपड़े, कुछ नहीं लेकर के आना है। सब कुछ फूंक देना, जला देना, खत्म कर देना, तुझे कुछ भी नहीं लेके आना है। अब परमेश्वर ने शाऊल को यह आज्ञा दी। जब हम बाइबल पढ़ते हैं कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि परमेश्वर कितना निर्दयी परमेश्वर है कि सब कुछ को खत्म करने के लिए कह रहा है, वहां के लोगों को खत्म करने के लिए कह रहा है, ऐसा क्यों? लेकिन जब आप बहुत डिटेल में जाएंगे, उन दिनों में बहुत कुछ होता था। आज से 3000 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। आज से 3000 साल पहले बहुत कुछ हो रहा था। मनुष्यों के बीच में ऐसे लोग भी रह रहे थे जो इंसान नहीं थे, जिन्हें लोग अनाकवंशी भी बोलते हैं। वो बड़े बड़े डीलडोल के भी थे, ऐसे थे जिन्हें हम मिक्स ब्रीड भी बोलते हैं, जो पूर्ण रूप से मनुष्य नहीं थे। और ऐसा वायरस था कि वो जिनके साथ में मेल मिलाप कर रहे थे
जिनके साथ में वो रह रहे थे, जिन स्त्रियों के साथ में, वो वायरस उनके अंदर भी फैलता जा रहा था उस समय पे। ये सब कुछ उस समय हो रहा था। कुल मिलाकर के आपको उदाहरण के लिए मैं समझाना चाहता हूं, जैसा कि अभी कोरोना वायरस चला था कि जिन लोगों को हो गया उन्हें लोग टच नहीं कर रहे थे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वहां की जो धन संपत्ति है, ए टू जेड कोई भी चीज, ना कपड़ा, ना ज्वेलरी, ना भेड़ बकरी, कुछ नहीं वहां की लेके आनी है। वहां के लोगों को फूंक देना है, खत्म कर देना है, ताकि उसका वायरस खत्म हो जाए। परंतु जब शाऊल अमालेकियों के पास में गया, उसने अमालेकियों को जीत लिया और उसने क्या किया, लोगों के कहने पे वहां से जो अच्छी अच्छी मोटी भेड़ें थी और जो अच्छा अच्छा धन संपत्ति था, वो सब कुछ लेकर के आ गया। जो अमालेकियों का राजा था, अगाग जो था, वो उसे भी लेकर के आ गया। और ये बात परमेश्वर को बड़ी बुरी लगी कि शाऊल ने मेरी आज्ञा से बढ़कर लोगों की बात मानी या फिर अपनी बुद्धि चलाई। जिस समय शमूएल शाऊल के पास आया और उसने कहा कि शाऊल, तूने ये क्या किया है? क्या तू बिन्यामीनी गोत्र से नहीं है? क्या तू अपने कुल में सबसे छोटा नहीं था? फिर परमेश्वर ने तुझे उठा करके राजा बना दिया और अब परमेश्वर ने तुझे आज्ञा दी कि जाके अमालेकियों को नष्ट कर देना और वहां से एक भी वस्तु मत लेके आना, कहीं ऐसा ना हो ये वायरस तेरे साथ आए और तुम लोगों में भी फैल जाए। लेकिन तूने अपनी बुद्धि चलाई। शाऊल ने क्या कहा? शाऊल ने कहा कि देख, ये जो धन संपत्ति है और जो मोटी मोटी भेड़ बकरियां हैं, ये मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को चढ़ाने के लिए लेके आया हूं, कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को ये सब बलि करूंगा। क्या परमेश्वर ने कहा था तू मेरे लिए लेके आना, तू मेरे लिए भेड़ बकरे चढ़ाना? फिर शमूएल ने कहा, क्या परमेश्वर होम बलियों, जो होम किया जाता है आग में, क्या मेल बलियों, जो मेल करने के लिए चढ़ाई जाती हैं, क्या परमेश्वर मेढ़ों और बकरों की चर्बी से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से? अब सोचिए, हम कैसे उस परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, उसकी आज्ञा को तोड़ करके, और उसी के लिए हम बलिदान चढ़ा रहे हैं। लेकिन शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने वो भेड़ बकरियां लाया और ये कह रहा है कि मैं तेरे परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए। कई बार हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, कई बार हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, कई बार हम आराधना चढ़ाना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, तब परमेश्वर उस बलिदान को खुश ग्रहण नहीं करता है। चाहे तो आप पैसा दें, चाहे आप आराधना चढ़ाएं, चाहे आप अपनी धन संपत्ति दें, आप कुछ भी क्यों ना दे दें, लेकिन यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं और उसकी आज्ञा को तोड़ करके आपको ये लग रहा है कि मैं परमेश्वर को खुश कर दूंगा, तो यहाँ पे लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों के से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। वो कहता जादू टोना वालों के पास जाना, जो लोग जादू टोना वालों के पास जाते हैं, और आज्ञा ना मानना, सब एक ही समान पाप है। अब यहां पर शमूएल क्रोधित भी है, रोया भी है, प्रार्थना भी किया उसने उसके लिए। वो कह रहा है, क्या तुझे परमेश्वर ने नहीं कहा था कि वहां से कुछ नहीं लेके आना है? तेरे परमेश्वर कुछ नहीं चाहिए? क्या ये संसार उसी का नहीं है? सारी भेड़ बकरियां गाय बैल सब उसी के नहीं है? ये सब कुछ तो उसी का है, तू उसे चढ़ा क्या सकता है? अगर तुझे चढ़ा सकता है तो वो ये है कि तू उसकी आज्ञा को माने। कई बार हम मसीह लोग हो जाते हैं और हम भी ऐसा ही करते हैं, उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं। उसकी आज्ञाओं को तोड़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। क्या छोटी सी आज्ञा परमेश्वर ने दी आदम को कि तू सब वृक्षों का फल खा सकता है, पर एक वृक्ष है तू उसका फल ना खाना, बस इतनी सी आज्ञा दी। एक छोटी सी आज्ञा भी आदम ने नहीं मानी, जबकि उसने सब कुछ दिया था। हालेलुया। कई बार जब हम मसीह लोग होते हैं, इस बात को हम भूल जाते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर अपनी आज्ञा के माने जाने से प्रसन्न होता है। वो छोटी ही चोरी आपके जीवन में हो सकता है, वो पेट्रोल की हो सकता है वो लाइट की हो सकता है किसी गल्ले से हो, आपकी जॉब में हो, वो छोटी ही चोरी आपका सब कुछ तबाह कर सकती है, परमेश्वर में यदि आप हो तो। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है आप पूर्ण रूप से परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करें, उसकी आज्ञाओं को माने। ऐसा हो ही नहीं सकता
कि आप उसकी आज्ञा तो नहीं मान रहे हैं परंतु उसे बलिदान चढ़ा रहे हैं, उसकी आज्ञा का तो पालन नहीं कर रहे हैं परंतु आराधना चढ़ा रहे हैं। ऐसी आराधना परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं करता। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर ने आपको समय ठहराया 10 बजे का, तो आप 10:30 आ रहे हैं, आप लेट आ रहे हैं और आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, खड़े होकर के आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको आशीषित करे। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, जो आप ये आराधना करते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं हम परमेश्वर को, परमेश्वर बलिदान से उतना खुश नहीं होता है जितना कि अपनी आज्ञा के माने जाने से। आमीन, आमीन। इस बात को आज समझना बहुत आवश्यक है कि जब एक छोटी सी आज्ञा आपको दी जाती है, हो सकता है वो उतरते हुए किसी ने बोल दिया हो, किसी लीडर ने आपको कोई छोटी सी बात बोली हो और आप उस पर खरे नहीं उतर रहे, आपको लगा रहे ऐसे ही तो बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। सोचिए, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। ये बात आपको समझ आनी है। एक स्त्री एलीशा के पास में आई, उसने कहा, देख तेरा दास जो एलीशा का चेला था, नबी था, वो एक्सपायर हो गया था, उसकी पत्नी विधवा और उस पर कर्जा था। उसने कहा कि तेरा दास एक्सपायर हो गया, मर गया है, और अब जो कर्जाई है वो मेरे दोनों बेटों को, इन बेटों को लेके जाना चाहता है कि कर्जे के बदले तेरे बच्चे चाहिए, ये मेरे यहाँ पे काम करेंगे और मेरा कर्जा पूरा होगा। एलीशा को ये बताया उसने। एलीशा ने कहा, जा करके अपने पड़ोस से बर्तन मांग ला। अब सोचिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? मैं तुझे कह रहा हूं मेरे पे कर्जा हो रहा है, कि लोग आएंगे मेरे बच्चों को भी उठा करके ले जाएंगे, तू कह रहा है जाकर पड़ोस से बर्तन लेके आ जा। अजीब नहीं लगता है? सुन करके अजीब लगता है ना, कि भाई मैंने आपके सामने समस्या रखी कि मेरे बच्चों को भी बंदी बना के ले जाएंगे, इनसे वो वसूल करेंगे जो मेरे पति ने कर्जा लिया था, और वो कह रहा जाके अपने पड़ोस से बर्तन लेकर के आ जा, और थोड़े मत लाना, ज्यादा लाना। उसने क्या किया? वो गई, जाकर के अपने आस पड़ोस से सारे बर्तन लेकर के आ गई। उसने कहा, तेरे घर में क्या है? उसने कहा, थोड़ा सा तेल है, थोड़ा सा। उसने कहा, लेके आ। सोचिए, लिखा है, अब उस तेल को इन बर्तनों में कूड़, और वो उंडेलती गई, उंडेलती गई। लिखा, जितने आसपास बर्तन रखे थे सब भर गए, सब। उसने कहा, और बर्तन नहीं है? उसने कहा, नहीं है। उसने कहा, अब इस तेल को ले, इसे जाकर के बेच, अपना कर्जा चुका, और जो बच जाएगा उससे अपना जीवन निर्वाह करना, अपना काम करना। एक छोटी सी आज्ञा उसे दी कि जाकर के बर्तन लेके आ जा। यदि वो लेडीज वहां पे अड़ जाती कि परमेश्वर के दास तुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे बच्चे गुलामी में जाने जा रहे हैं, वो कर्जाई व्यक्ति आएगा, इसे लेके चला जाएगा, मेरे बच्चों को, मुझ पे कर्जा है, तू बर्तनों की बात कर रहा है। लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, जो उसे कहा गया माना। वो पहला ही काम यदि ना करती तो क्या वो आशीषित होती? परमेश्वर दास चला जाता कि फिर बैठी रहे। अपनी बुद्धि लगाते ना लोग। फिर वो कहता, अब बैठी रहे और अपने हिसाब से अपना काम कर लेना, फिर चाहे तो प्रार्थना करती रहना, कुछ भी करती रहना। इसलिए वचन में लिखा है कि आज्ञा का मानना बहुत जरूरी है, इसके कि आप बलिदान चढ़ाते रहो। आमीन, आमीन। आप बाइबल उठाएंगे, आपको मालूम होगा कि चाहे वो छोटी ही आज्ञा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, पर आपको फिर भी करना, फिर भी आपको करना है। ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। कई बार लोग अपनी बुद्धि दौड़ाते हैं, क्यों कहा मुझे ये बात, क्यों कही ये बात। अगर आपको समझ आया था तो आप उस पोजीशन पे ना हो। समस्या तो यही है कि समझ नहीं आ रहा है कुछ चीज, आपको अपने लेवल के हिसाब से समझ आ रहा है, और आप अपने लेवल पे जितना समझ चुके उतना समझ चुके। अगर आप अपने से सीनियर के पास किसी के गए हैं, वो आपको गाइड कर रहा है, लेकिन आप अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, आप अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। हमने आपको बिजनेस के लिए कहा, आप उसमें अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। हमने आपको जॉब के लिए कहा, आप उसमें अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। हमने कहा कि ये चीज नहीं लेनी है, आप उसमें अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। फिर लगाइए अपनी बुद्धि, फिर लगाइए अपनी बुद्धि, फिर आप अपने हिसाब से उसे डील करिए। लेकिन वचन जो कहता है, वचन को समझना बहुत आवश्यक है। एलिया एक विधवा के पास गया सारपत की, और लिखा है समस्त दुनिया में अकाल था। और जब वो सारपत की विधवा के पास में गया, वहां पर लिखा है उनके पास एक छोटी सी रोटी का आटा था, और वो वहां पे गया, उसने कहा कि मुझे एक रोटी खिला। उसने कहा, प्रभु के दास हमारे पास थोड़ा सा आटा है,
इसे खाएंगे, खा करके मैं और मेरा बेटा दोनों मर जाएंगे, क्योंकि अकाल पड़ा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसने कहा मेरी आज्ञा के अनुसार कर, जाके मेरे लिए रोटी बना करके ला। लिखा है ना तो उस घर का आटा कभी खत्म हुआ और ना वो अकाल में मरे, चलता रहा। एक छोटी सी आज्ञा। कई बार हमें आज्ञाएं दी जाती है छोटी छोटी सी, बस हमने कहा आपको रात को मोबाइल बंद करके आपको रख देना है, सोने से 1 घंटा पहले आपको मोबाइल रख देना है उठा के, बस इतना करना है। लेकिन दिमाग चलाएंगे, क्यों कह रहे हैं? हमने कहा आपको यहाँ पर आधा घंटा पहले आना है, दिमाग चलाएंगे, अरे लोग तो आधा घंटा लेट भी आते हैं, मुझे पहले कह रहे हैं। हमने कहा आपको किसी न किसी सेवकाई में शामिल हो जाना है, मैं कैसे हो सकता हूं? हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब उस अंधे को चंगा किया ना, उसे आज्ञा दी जा जाकर के सीलों में अपने आप को धो ले। यदि वो कहता है एक तो मैं अंधा, सोचिए। और जब आप स्टडी करेंगे ना, आपको मालूम होगा सीलों तक जाना पहुंचना एक अंधे व्यक्ति के लिए आसान नहीं था। उसकी आंखों पर मट्टी लगाई और कहा जा जाके अब सीलों में धो ले। यदि वो अंधा व्यक्ति ना जाता तो क्या वो चंगा हो पाता? इसलिए शमूएल कहता है कि परमेश्वर की बात को मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आप चाहे जितना पैसा दे दो, चाहे कुछ कर दो, लेकिन यदि आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे हैं, आप उसकी योजना में उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते जहां परमेश्वर पहुंचाना चाहता है। इसलिए आपको यह समझना बहुत आवश्यक है कि क्यों परमेश्वर कहता है इस बात के लिए। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम जा करके उस बेटे को जो मैंने तुझे दिया है मोरिया पहाड़ पर बलि कर दे। लिखा है अब्राहम ने परमेश्वर में विश्वास किया है, इसलिए वो विश्वासियों का पिता कहलाया। अपनी कोई बुद्धि नहीं दौड़ाई, अपनी पत्नी तक को नहीं बताया कि मैं करने क्या जा रहा हूं, अपनी कोई बुद्धि नहीं, सिर्फ परमेश्वर की बात पर विश्वास। पहली बात क्या थी उसकी? कि मैं तेरा वंश तारों के समान करूंगा, तेरी इतनी औलाद होगी